नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करूंगा कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं कि किन किन वजह से आपका फॉर्म रद्द हो सकता है। जो भी अपने पिटिशनर बनने के लिए आपने अपने डॉक्यूमेंट दिए हैं, जो आपका फॉर्म भरा जा रहा है, वो किन किन वजह से रद्द हो सकता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि अभी तक आपकी किसी भी लिस्ट में नाम नहीं आया, उसकी क्या वजह हो सकती है, वो क्या गलतियां हो रही हैं, वो एडवोकेट से गलतियां हो रही हैं या आपने खुद कोई गलती कर रखी है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। एक जो आज का जो पॉपुलर क्वेश्चन था जो बच्चों का, तो वो ये था कि क्या जीडी और जीआरपी के लिए हमें अलग अलग डॉक्यूमेंट और अलग अलग फीस देनी पड़ेगी या फिर इन्हीं फीस में हमारा काम चल जाएगा। ठीक है। जीडी और जीआरपी का जो अंतर है वो ये था साथियों कि जो जीडी है वो थी कांस्टेबल, हरियाणा पुलिस जो कांस्टेबल की थी वो जीडी थी, और जो जीआरपी थी वो हरियाणा रेलवे पुलिस के लिए थी। तो स्टूडेंट के क्वेश्चन थे क्या हमें जीडी और जीआरपी के लिए अलग अलग फीस देनी होगी और अलग अलग डॉक्यूमेंट देने होंगे या नहीं देने होंगे। इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यही रहेगा, अभी तक किसी भी लिस्ट में नाम क्यों नहीं आया और किन किन वजह से हमारा पिटिशनर का फॉर्म रद्द हो सकता है। अगर साथियों आपके डॉक्यूमेंट की पीडीएफ साफ और क्लियर नहीं हो, ठीक है, कुछ साथियों क्या है कि डॉक्यूमेंट में जो आपने जो पीडीएफ शेयर किया ना हमसे, किन्हीं बच्चे का नाम क्लियर नहीं दिख रहा, रोल नंबर क्लियर नहीं दिख रहा, किन्हीं का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिख रहा, जो आपके रियल नंबर हैं वो क्लियर नहीं दिख रहे। तो अगर ऐसी कोई भी चीज़ है ना, अगर आपकी पीडीएफ धुंधली बनी है, जो साफ क्लियर नहीं दिख रही है, तो तब ये हो सकता है कि आपका पिटिशन बनने में आप थोड़ा सा लेट कर दोगे। क्योंकि अगर एक बार उसमें एरर आ जाता है तो एडवोकेट नेक्स्ट फाइल उठाता है, आपकी फाइल को साइड में रख देगा, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं फिर जो जिनमें भी एरर है ना वो लास्ट में लूंगा इन सबको। ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि विथआउट सिग्नेचर डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं। कि जैसे आपने आधार कार्ड और सीईटी का स्कोर कार्ड दिया था ना, उसमें जो नीचे थे आपने अपने साइन करने थे, तो साइन कुछ बच्चे हैं कि साइन करने ही नहीं रहे, या फिर साइन करते टाइम जब आप वो फ़ोन से पीडीएफ बनाते हैं ना, वो वहाँ पे ब्लर आ जाता है, हल्का सा ना ब्लर आ जाता है, वो साइन क्लियर नहीं दिख रहे। या फिर ऐसा भी हो रहा है, जैसे हम पीडीएफ बनाते हैं तो वो साइन आधा कट गया है, फोटो में ना जो पीडीएफ में वो क्लियर नहीं दिख रहा, आधा कटा हुआ दिख रहा है। तो मोस्टली बच्चों के डॉक्यूमेंट कुछ ऐसे भी हैं जिनकी वजह से वो पिटिशन बनने में देरी हो रहे हैं। ठीक है। तो आप आपने जो पीडीएफ भेजी थी, आप एक बार को चेक कर लीजिएगा, आपके साथ तो ऐसा नहीं है ना। और अगर आप जो आगे बच्चे भेज रहे हैं पिटिशन बनने के लिए अपने फॉर्म, वो इन सब बातों का ध्यान रखें। एक ये बताओ, मतलब एक नॉर्मल सी चीज़ है कि कैटेगरी भी बच्चे गलत डाल रहे हैं। अब कोई कैटेगरी ही गलत डालेगा तो इसमें एडवोकेट बता क्या करेंगे। क्वेश्चन बच्चों के ये आ रहे हैं कि सर हमने जो सीटी में कैटेगरी डाली थी, हम वो पिटिशनर बनने के लिए वो पिटिशनर टाइम में वो डालें, या फिर जो हरियाणा पुलिस का जो जब हमने फॉर्म भरा था जब वो कैटेगरी डाली थी, या फिर वो डालें। मतलब इन्होंने क्या कर रखा है, सीटी के टाइम पे अदर अलग कैटेगरी डाल रखी है, और जब हरियाणा पुलिस का जो ये फॉर्म अप्लाई होते तब कोई अलग कैटेगरी डाल रखी है। तो चलो आपने जो भी डाल रखी हो होगी, आपने क्यों डाल रखी होगी वो आपका मैटर है, बट आपने जो पिटिशन बनने के लिए जो कैटेगरी डालनी है ना, आपने वही कैटेगरी डालनी है जो हरियाणा पुलिस की भर्ती का जब अपने फॉर्म अप्लाई किया था ना, जो जब डाली थी, सेम वही डालनी है। ठीक है। अब जो हमारा जो ये मेन क्वेश्चन था कि क्या जीडी और जीआरपी के लिए आपने अलग अलग डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे या सेम देने पड़ेंगे, इस बारे साथियों एडवोकेट से बात तो हुई है मेरी, और जो उसका जवाब था वो ये था कि अभी मैं सिर्फ जीडी के लिए ही डॉक्यूमेंट ले रहा हूँ, जीआरपी के लिए मैंने ना किसी से डॉक्यूमेंट ली ना मैंने फीस ली। उसका कहने का मतलब ये है कि अभी मैं सिर्फ जीडी के लिए ही फीस ले रहा हूँ और जीडी के लिए ही डॉक्यूमेंट ले रहा हूँ। जीआरपी के लिए आपको अलग डॉक्यूमेंट देने होंगे और अलग फीस देनी होगी। तो ये बात आपको भी शायद थोड़ी अच्छी ना लगे, मुझे भी थोड़ा अटपटी लगी थी, क्योंकि मैं तो ये सोच रहा था कि ये दोनों एक में ही इंक्लूड होंगे, बट एडवोकेट ने इससे मना कर दिया। बाकी देखेंगे, उनसे बात कर लेंगे एक बार, अगर इसी में काम चला डॉक्यूमेंट तो चल हम दोबारा भी भेज देंगे, बट फीस का अगर कोई इशू रहा तो
फीस के बारे बात कर लेंगे एक बार। अगर या तो हुई भी तो ना मात्र हो वो फीस, है ना, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले हजार रुपये फीस दे चुके हैं। तो साथियों आज की वीडियो यही थी, एक छोटी सी आपको आपके साथ बात शेयर करनी थी। और साथियों एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर वीडियो से कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को ना साथियों एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। मैं आपसे सिर्फ आपको एक सब्सक्राइब चाहता हूँ, ठीक है। तो ठीक है साथियों, जय हिंद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।